प्यासा है वह आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। प्यासा है वो आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए और जिनके पाप ढापे गए। धन्य है वो मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु नहीं लेगा। सबसे बड़ा अनुग्रह क्या है? परमेश्वर के राज्य में आपका सबसे बड़ा अनुग्रह क्या है? वो ये नहीं है कि आपको नौकरी मिल गया, चौकरी मिल गया, वो सब नहीं है भाई। सबसे बड़ा अनुग्रह यहाँ लिखा हुआ है, रोमियों का पत्री अध्याय 4 उसका 7 में, धन्य है वे जिसके अपराध क्षमे हुए हैं, हालेलुया, और जिनके पाप ढापे गए, हालेलुया। 8, धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु नहीं लेगा। यही है धन्य लोग। नौकरी चौकरी और ये सब बाद का विषय है। नौकरी मिले ना मिले, चौकरी मिले ना मिले, और कुछ भी मिले ना मिले, प्रमोशन मिले ना मिले, और ये सब में कोई मतलब नहीं है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होना है। और आपको कुछ इस बात में होना है, पाप की क्षमा मिलने से, परमेश्वर का ओर से। इसमें 2 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। धन्य है वे जिनका अपराध क्षमा हुआ। अपराध क्षमा हुआ है। बाइबल कहती है हम सब अपराधी हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसका माइंड नॉर्मल है। कोई ऐसे इंसान नहीं बोल सकता है हमने अपराध नहीं किया है जीवन में। अपराध मतलब पाप। अपराध या पाप हमने नहीं किया है, ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं बोलेगा। अपराध का मतलब क्या है? लिखित वचनों को उल्लंघन, उसको अपराध बोलते हैं। एक गुनाह किसी ने करने का मतलब क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एक्ट्स लिखा हुआ है, उसके विरुद्ध आप एक काम करेगा तब वो अपराध हो जाता है। जो सिस्टम है उसके विरुद्ध हम करना है, उसको अपराध बोलता है, पाप बोलता है। बाइबल में इसलिए पाप के विषय में वर्णन किया हुआ है। पाप का मतलब परमेश्वर के वचन का उल्लंघन है। उल्लंघन करना वही पाप है। ओके, तो अपराध सबने किया, आपको मालूम है, अपराध सबने किया, आपको स्वयं मालूम है। आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप व्यभिचार करते हैं तो आपको स्वयं मालूम है ये अपराध है। आप चोरी करते हैं तो आपको स्वयं मालूम है अपराध है। आप झूठ बोलते हैं तो आपको स्वयं मालूम है अपराध है। बाइबल पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमने झूठ बोला तो गलती कर दिया है, माँ को मारा तो गलती किया है, बाप को गाली दिया है तो गलती किया है, बहन का माथा का फोड़ दिया है तो गलती किया है। ऐसा बाइबल पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अपने आप जानते हैं दिस इज़ रॉन्ग, ये मैंने गलत किया है, ये सही नहीं किया है ना। इसी तरह आपके अंदर में ये अंधकरण ऐसे क्यों बोलता है ये गलत किया है? क्योंकि आपके अंतःकरण स्वयं ये बोलता है कि पाप और अधर्म के विषय में। किसी ने आपको सिखाया नहीं, आपके मन में ये परमेश्वर की एक आवाज़ है, तूने गलती कर दिया है। तो इसी रीति से हम पाप करते हैं। वो कब से करते हैं? जन्म से करते हैं। जन्म से करते हैं, है ना। जन्म लेने के उसी समय से। आप तो 12 साल में भी पाप किया है, 2 साल में भी आपने पाप किया है, 15 साल में भी पाप कर रहे हो, 30 साल में भी पाप करते हैं, 45 साल में भी करते हैं, 90 साल में भी पापी है। ऐसे लोग हैं। एक जंगल में रहने वाला ट्राइबल और एक दुनिया का सबसे एडवांस्ड सिटी, पूरा एडवांस में रहने वाला हाई फाई एक व्यक्ति, ये दोनों पापी हैं। एक जंगल में है और एक एडवांस, दुनिया का सबसे बड़ा एडवांस सिटी में रहता है ठाट बाट से। वो दोनों पाप में है, पापी है। दोनों पाप के अंदर में बांधा हुआ है, दोनों पाप के वश में है। जंगल में एक गोत्र का व्यक्ति दूसरे गोत्र का व्यक्ति को मारने के लिए, उनके पास भाले होते हैं,
वो जा कर के बाले के एकदम नीचे जगह पर उसका शार्प एरिया में उसने जहर रखता है। उसके बाद में जा कर के मारते हैं, उसका शत्रु को ख़त्म वो करता है। तो वो और एक विमान में जा कर के मिसाइल को छोड़ देना या फिर एक विमान में जा कर के दूसरा राज्य के ऊपर बॉम्ब का द्वारा ब्लास्ट करना अपने शत्रु को, वो दोनों पाप है। ये दोनों क्रोध है, मनुष्य का क्रोध के कारण होता है। तो क्रोध के कारण एक ग्लास उठा कर फेंकता है, अरे मेरे को ये नहीं चाहिए, दूध नहीं पीने के लिए हम चाहते हैं। क्रोध के कारण किसी ने किसी को गोली मार रहा है। ये दोनों पाप है, दोनों के अंदर में पाप क्रियाशील है। हालेलुया। तो मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ कि हमने जन्म से लेकर के पाप किया है, उसको बोलता है अपराध, उसका क्षमा मिलना जरूरी है परमेश्वर से। इसलिए बोलता है हम बाकी बातों से हम ज़्यादा खुश ना रहे कि हमको चेक करना है कि हमारे पाप की क्षमा हुआ कि नहीं। ये सारे पाप हमने कर दिया है, ये किसके विरुद्ध किया है? परमेश्वर के विरुद्ध किया है। तो हमको उद्धार पाने के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पापों की क्षमा मिलना है, उसके बाद उद्धार होता है। सब लोग बोलते हैं यीशु मसीह को स्वीकार करो, बपतिस्मा लेगो, ये ज़रूरी है, लेकिन उसके द्वारा उद्धार नहीं होता है केवल, वो तो उसका प्रोसेसिंग है। उद्धार आपको रियली में मिलता है आपके पाप की क्षमा होने से। पाप की क्षमा होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पाप को मानना पड़ेगा, पाप को समझना पड़ेगा, तभी आपको पाप का उद्धार मिलता है। एक तो क्या है, मैंने दो चीज़ बोला, पाप को समझना है और पाप को मानना है। हालेलुया। यहाँ बोलता है पाप की बोध परमेश्वर हमको देगा। ये पाप की बोध क्या है? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 उसका 8 वचन पढ़िए, 16:8। और जब वो आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा का काम है ये। यीशु मसीह तो क्रूस पर बलिदान करके चला गया है, लेकिन यीशु मसीह तो आज संसार में डायरेक्टली शरीर में नहीं है। तो इस काम को आपको बताने वाला, आपके हृदय में घुस करके आपके पापों का बोध देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपका हृदय का अंदर में आकर के आपका पापों के विषय में बोध देगा। पहले विषय देखिए, आप कैसे पाप से उद्धार पाएंगे? पाप से उद्धार पाने के लिए पहले आपको पाप का बोध होना है। आपको पाप का बोध होना है कि आप पापी हैं। वो जो बोध जो है आपका पाप को उद्धार के पास ले जाएंगे। कई लोग अपने पापों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने पापों के बारे में वो होश में नहीं है, अपने पापों के विषय में वो सोचता नहीं है, वो केवल आज का दिन के लिए सोचता है। आप कैसे उद्धार पाएंगे उसके विषय में बोल रहे हैं। आपके हृदय के अंदर में जो अपराध जो है उसका गुलामी है। आपने जीवन में कैसे पाप कर दिया है उसके विषय में एक दो सब्जेक्ट इधर, ठीक है, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। आपका पापों की क्षमा मिलना है भाई, मैं क्लियरली बोलता हूँ। आपने बचपन से जो पाप किया है उन पापों की क्षमा यीशु मसीह देना है। और वो कौन देता है? यीशु देता है। मरकोस का अध्याय 2 ध्यान से सुनिएगा, इम्पोर्टेंट सेशन है आज का। और लोग लेकुवे के एक रोगी को 4 मनुष्यों द्वारा उठवाकर उसके पास लाए, पर जब भीड़ के कारण उसके पास तक ना पहुंच सके तो वे उस छत को जहां वो बैठा था हटाने लगे। और जब उन्होंने खोदकर जगह बना ली तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था नीचे उतार दिया। और यीशु ने उनके विश्वास को देखकर लकवे के उस रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। वहां पर कुछ शास्त्री बैठे हुए अपने अपने मन में तर्क वितर्क कर रहे थे, ये मनुष्य ऐसा क्यों बोलता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर के अतिरिक्त और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में ये जानकर कि वे अपने मन में इस तरह तर्क वितर्क कर रहे हैं,
उनसे कहा, तुम क्यों अपने अपने मन में इन बातों के विषय तर्क कर रहे हो? सहज क्या है इस लिखवे के रोगी से ये कहना, तेरे पाप क्षमा हुए, या ये उठ और अपनी खाट उठाकर चल? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने लिखवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठा और घर जा। वो उठा और तुरंत अपनी खाट उठाकर सब लोगों के देखते हुए बाहर चला गया। यीशु को तो सीधा समझ में आ गया कि ये आदमी चल नहीं सकता है, ये पूरा से लिखवा है। लेकिन यीशु मसीह ने उसका लिखवापन का या बीमारी का चंगाई के विषय में एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, परंतु यीशु ने वहां पर इस रोगी को देख करके, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। ये लोग लेके आता यीशु मसीह के पास चंगाई को पाने के लिए। अरे लिखवा है, पड़ा हुआ है, परिवार का परिस्थिति गड़बड़ा गया है, काम नहीं कर सकता है, ऐसे मतलब लाचार हो गया है, इसलिए हम लोग प्रभु के पास ले जाएंगे। ये चमत्कार करने वाला आदमी है, प्रभु है, उसके पास हम लोग ले चलते। ऐसे करके यीशु मसीह के पास में लेके आते। यीशु मसीह बीमारी के विषय में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, परंतु फिर क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी पाप की क्षमा हुए। तो वो लोग भी अचंबा किया होगा कि काय के लिए हम इसको इनके पास में लेके आया। इनके पास तो लेके आया था चंगाई के लिए, ये तो पाप की क्षमा कर रहा है। इससे आप समझ सकता है ना, चंगाई से बढ़कर पाप की क्षमा होता है। हालेलुया। आपका शरीर में चंगाई मिले ना मिले, आपका आर्थिक प्रॉब्लम दूर हुए ना हुए, परंतु आपके पाप की क्षमा होना जरूरी है। हालेलुया। आपका बेटी ठीक हुए ना हुए, बाद में ठीक कर लेना बेटी को, परंतु अपने पाप के लिए क्षमा मांगना जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पर इसलिए बोलता है कि यीशु ने उससे कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तो वहाँ पर बैठे हुए लोग, शास्त्री लोग, बाइबल टीचर्स, वो लोग बैठ करके बोल रहे हैं, अरे ये कौन होता है जी पाप की क्षमा करने के लिए? केवल परमेश्वर ना पाप की क्षमा कर सकता है, ये कैसे कर सकता है? इसका अधिकार कहाँ से पाप की क्षमा करने के लिए? ये निंदा करने के लिए शुरू कर दिया यीशु मसीह को। तो यीशु ने तुरंत इस बात को, उसका हृदय को बात को समझते हुए 8 वचन में बोलता है, यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में ये जानकर कि वे अपने मन में इस तरह तर्क वितर्क कर रहे हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने अपने मन में इन बातों के विषय तर्क कर रहे हो? सहज क्या है इस लिखवे के रोगी से यह कहना, तेरे पाप क्षमा हुए, या ये उठ और अपनी घाट उठाकर चल? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यीशु मसीह उससे पूछ रहा है, क्या तुम लोग समझ रहे हैं? क्या तुम लोग मन में कुटकुटा रहा है? क्या तुम लोग ऐसे सोच रहे हैं? क्या ये अच्छा है, बड़ी बात होता है इस व्यक्ति का रोगों से चंगाई या फिर इसका पाप क्षमा? कौन सा बड़ी बात है? प्रभु ने उससे क्वेश्चन किया है। तो 10 वाक्य में उसने तुरंत बोलता है, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपने घाट उठा और घर जा। 12 में चमत्कार देखिए। अभी पाप क्षमा के बाद चमत्कार हो रहा है। वह उठा और तुरंत अपने घाट उठाकर सब लोगों के देखते हुए बाहर चला गया, और वे सब चकित हुए और परमेश्वर की महिमा करते हुए कहने लगे, ऐसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसके अंदर से 2 चीज़ समझना ज़रूरी है। बीमारी से बड़ा बीमारी पाप होता है। शारीरिक बीमारी से बड़ा बीमारी आत्मिक बीमारी है। आत्मिक बीमारी का नाम है पाप। पाप की यदि आप विश्वास करते हैं आपने पाप किया हो अपने ज़िंदगी में, तो प्रभु कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है आपको पापों का क्षमा मिलना ज़रूरी है। और दूसरी बात, आपका पापों का क्षमा परमेश्वर करना है। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा, कोई अदालत नहीं करने वाला है। अदालत में क्या होता है? यहाँ तो अदालत में आपने पाप किया है, उसका पाप के अनुसार कानून सेट किया हुआ है। चोरी किया है तो चोरी का सजा है, उसका कानून है।
मर्डर किया है तो उसका मर्डर का कानून है, उसके अनुसार आपको जेल में डाला जाएगा। यहाँ तक सबसे आखिरी में जो बोलता है फांसी को लगा दिया जाएगा। इस तरह का अलग अलग सज़ा जो आपने किया है उसके लिए उस सजाओं को आपको मिलेगा। वही है इस संसार के अदालत। संसार के अदालत में क्षमा नहीं होता है परंतु जजमेंट होता है, पनिशमेंट देगा। आप चोरी किया तो चोरी का सजा का दंड मिलेगा। पृथ्वी में पाप की क्षमा नहीं है अदालतों में, परंतु परमेश्वर का अदालत में पाप की क्षमा होता है। आप कितने भी बड़ा पापी क्यों ना हो, आपके पापों की क्षमा परमेश्वर के सामने उसका अदालत में होता है। यहाँ भले आपका पत्नी आपको क्षमा ना किया होगा, पति आपको क्षमा नहीं किया होगा, आपका भाई आपको क्षमा नहीं किया होगा, बहन आपको क्षमा नहीं किए होंगे और संसार आपको क्षमा नहीं किया होगा, पर या कुछ भी हो आपके मन में जो आपने जन्म से जो किया है पाप आप जानते हैं, इसको क्षमा करने के लिए कोई ताकत इस पृथ्वी में नहीं है। उस पापों को क्षमा करने का ताकत केवल और केवल परमेश्वर को होता है। परमेश्वर ही मनुष्य के पापों को क्षमा करता है, क्योंकि पाप नहीं करना परमेश्वर बोला हुआ है। परमेश्वर के वचन में बोलता है पाप मनुष्य नहीं करना चाहिए, और पाप नहीं करने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन में, पूरा वचन में नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, ऐसे पापों का लिस्ट यहाँ पर बताया हुआ है, नहीं करना है। आप एक्सोडस का पत्री में देखिएगा, निर्गमन का ग्रंथ उसका 20 अध्याय में पहले वचन में क्या बोलता, तीसरा वाक्य में, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। क्या जिंदगी में कभी भी आपने ऐसा किया है तो उसका पाप की क्षमा का ज़रूरत है। 10 कमांडमेंट्स को हम जस्ट दे रहे हैं। 10 कमांडमेंट्स आज हमारे लिए पूरा कानून नहीं है, लेकिन इसको हम एक बेस ले सकता है। 7वां वचन को पढ़िए। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना। यस, यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना। परमेश्वर का नाम मजाक से नहीं लेना है। उसको व्यर्थ लेने का मतलब क्या है? परमेश्वर को टट्टे में उड़ाना है। अरे कोई परमेश्वर नहीं है। कितना बार आपने जीवन में बोलता है, कितना बार आपने परमेश्वर का नाम को व्यर्थ ठहराया? उसको आपने कितना बार बोला कि अरे कोई ईश्वर नहीं, हमको कोई चंगाई नहीं मिलता, हम तो बर्बाद है, ऐसा है वैसा है, ऐसा है, कुछ नहीं, यीशु मसीह नहीं है। और व्यर्थ परमेश्वर का नाम को लेना है, टट्टा में उठाना है। इसी तरह परमेश्वर का नाम में, यीशु मसीह का नाम को अब कितना बार किया है, ऐसा किया है तो उसको पाप की क्षमा की जरूरत है। 8, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। संडे के दिन कितना बार आप चर्च जोड़ा है? कितना बार संडे के दिन में व्यभिचार करने के लिए गया? कितना संडे के दिन में आपने शराब पिया है? कितना संडे के दिन में आपने घर में गाली गलौज किया है? कितना संडे को अपने पवित्र नहीं माना गया है? ये सारे चीज़ परमेश्वर के सामने पाप है। उसका पाप की क्षमा की आवश्यकता है। नेक्स्ट पढ़िए, 12 को पढ़िए, 12 वाक्य। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। भले आपका माता पिता आज जीवित नहीं है, फिर भी आप अपने माता और पिता के ऊपर गाली दिया है, अनाज्ञाकारिता किया है, उसको मजाक किया है, अपने पिताजी के विरुद्ध, अपने माँ के विरुद्ध, उसका एक एक पाप परमेश्वर के सामने लिखित है। उसका क्षमा मांगना जरूरी है, मिलना। तू हत्या न करना। फिर क्या है? हत्या। आपने हत्या किया है, उसका क्षमा मिलना जरूरी है। तू व्यभिचार न करना। क्या आपने अपने जिंदगी में व्यभिचार किया है? एक तो होता है स्त्री पुरुष के साथ, दूसरा पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, उसको होमोसेक्सुअलिटी बोलता है, और तीसरा अपने ही शरीर में अपवित्रता को काम करना है। आपके पास पत्नी है, पत्नी होने के बावजूद भी आप दूसरे को साथ में व्यभिचार कर दिया है। कुछ ऐसा व्यभिचार होता है, पत्नी नहीं है, कोई मैरिज नहीं किया है, परंतु शरीर में व्यभिचार कर चुका है। ये सारे व्यभिचार में पाया जाता है। आज तो यीशु मसीह के वचन को पढ़ने के समय हम देखता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री को कामुकता से देखे वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यस,
आज हम यीशु मसीह का वचन को पालन करने वाला है। वो पुराना नियम एक बेस होता है, उसको ऊपर से यीशु ने उसको सेकंड स्टेज में उसका आत्मिक लेवल में फिर आगे बढ़ा दिया है। वो वचन ऐसा है कि किसी स्त्री को कामुकता से देखे वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। ये तो आज का मोबाइल और इंटरनेट, वेबसाइट, टीवी, इसके लिए आज सबसे बड़ा वचन है। ये सड़क में जाते हुए स्त्री को देख सकता है, या मोबाइल के द्वारा, पिक्चरों के द्वारा, फिल्म के द्वारा, वीडियो के द्वारा। आपने किसी स्त्री का चित्र को भी देखे, एक आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चले जा रहा है, रोड से चले जा रहे हैं, तो आपने रोड के किनारे में शॉप्स के सामने पिक्चरों को साटता है, नंगे पिक्चर, आधा कपड़ा पहन करके स्त्रियां रहते हैं। ऐसे कपड़े, उस पिक्चरों को आप ध्यान से देख करके अपने मन में उसका अनुभव को ले रहा है, तो उसको कहता है मन में व्यभिचार करना। ठीक है, यदि आप ऐसे करता है किसी पिक्चर को देख करके, या कुछ वीडियो मोबाइल के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा, कोई डीवीडी के द्वारा, आप इसको कोई फिल्म के द्वारा, टीवी के द्वारा, आप इसको आपकी आंखों के सामने आने से आप आंख बंद करके अंधे की तरह तो रोड में नहीं चल सकता है, तब तो गड्ढे में गिर जाएगा, गाड़ी टकराएगा, ऐसे मर जाएगा। वो तो नहीं कर सकता है ना। आपको तो आंखों के ऊपर में पट्टी बांध करके नहीं रख सकता, आप तो आंखें खोल के चलेगा, तब तो आप चल पाएंगे। आपके सामने से कुछ भी गुजरने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप उसको पीछा करता है आपका आंख, ध्यान से देखेंगे, और उसके ऊपर आप ध्यान से देखना जब शुरू करते हैं उसको व्यभिचार बोलते हैं। ठीक है, आप पिक्चर को बार बार देखते रहना, उसको पलटते रहना, स्टॉक करना, इस तरह का जो व्यभिचार है, ये सब पाप है। यीशु मसीह ने बोलता है इसके पाप की क्षमा होना है। तू चोरी ना करना, छोटे से लेकर के बड़े चोरी तक। चोरी आप ही समझ लीजिए, चोरी क्या क्या होते हैं। स्कूल में जाते तो हमसे प्रार्थना करवाता है, ब्रदर जी मैट्रिक की परीक्षा के लिए प्रार्थना करो, और जब परीक्षा में जाते हैं तो बैठ करके दूसरे से कॉपी करता है, दूसरे से पूछता है, अरे क्या उसका आंसर वह क्या है, वो बताता है, तो तुरंत हम लिखते हैं। तो इस तरह का जो तुमने कर दिया है और चर्च में आकर के गवाही भी दिया है, कोई नहीं जान रहा क्या हुआ था। तूने यदि आंसर पेपर में किसी से पूछ करके या कुछ कागज का टुकड़ा लेकर के उसके अंदर से लिखा है, छोटे से छोटे बात में तूने जो कुछ भी किया है सारे कुछ चोरी है। हालेलुया। तो ये जो चोरी जो किया है तुमने, उसका क्षमा मिलना जरूरी है। 16, तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, झूठी साक्षी पड़ोसी के विरुद्ध नहीं देना। तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। ये तो एक बेसिक आइडिया है, 10 कमांडमेंट्स में आपको मिलेगा, लेकिन जब यीशु मसीह आया उसको अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड वर्जन लेकर के यीशु आया है, उसका सारे बातों का नया फॉर्म, आत्मिक रूप यीशु ने बताया। ये तो शारीरिक रूप बताया है, परंतु उसका स्पिरिचुअल आत्मिक लेवल में यीशु मसीह ने सारे 10 कमांडमेंट्स को यीशु ने अपग्रेड कर दिया है। क्योंकि अपग्रेड कर दिया तो हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उस समय पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था। आज यीशु अपग्रेड करने के बाद हमको कंट्रोल करने के लिए स्वयं उसने पवित्र आत्मा हमको दे दिया है। इसलिए अपग्रेड करने से डरना नहीं। अपग्रेड कर दिया यीशु मसीह ने। मूसा ने बोला कि व्यभिचार नहीं करना, परंतु यीशु ने बोला आंखों से बुरी दृष्टि से लालसा के कारण किसी स्त्री को देखते हैं तभी तुम व्यभिचार कर चुका। तो इस सिचुएशन में पुराना नियम में पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था, परंतु नया नियम में पवित्र आत्मा देने के कारण इट इज पॉसिबल, हम ऐसा कर सकता है। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूँ पापों के विषय में, ये सारा जितना पाप है, इस तरह का कई ऐसे पाप आप समझ लीजिए, इस सारे पाप हम परमेश्वर के विरुद्ध जो करता है उसका क्षमा मिलना जरूरी है। आपने जीवन में जो कुछ भी किया, बचपन से लेकर के आपने जो किया, उसी पापों को ही यीशु ने यह क्षमा किया है। हम लोग पढ़ा मरकुस का सुसमाचार में, यीशु ने बोला हे पुत्र तेरा पाप क्षमा हो गया। आदम का पाप नहीं, वो व्यक्ति का पाप क्षमा हो गया, ऐसे बोल रहे हैं। यूहन्ना 8 का वचन में देखिएगा, एक व्यभिचारिणी को यीशु मसीह
छुड़ाता है। तब यीशु ने सीधे खड़े होकर उससे कहा, हे स्त्री, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा न दी? वो बोली, किसी ने भी नहीं प्रभु। तब यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा, अब से फिर पाप ना करना। अब से फिर पाप ना करना, इसको क्या बोलता है? पाप स्वीकार नहीं, पाप की क्षमा। यीशु मसीह ने यहाँ पर स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ा गई, व्यभिचार कर रहा था, उस स्त्री को पकड़ के लेके आए यीशु मसीह के सामने खड़ा करके पूछा, प्रभु जी ये तो व्यभिचार कर रही थी, इसको हम लोग पकड़ा है। मूसा नबी ने बोला कि इसको पथरवाह करना, मार डालना है, क्या हम लोग पथरवाह कर दे क्या? यीशु ने उससे बोला, देखो तुम लोग पथरवाह करने के पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम में से जो पाप नहीं करते हैं, निष्पाप है, उसको पहले पथरवाह कर दो। तो उनका अंधकरण में चोट लगा, पता चल गया कि हम तो नंबर 1 का पापी है, तो बड़े से लेकर के छोटे तक चला गया वहाँ से। तो यीशु ने उस स्त्री से बोला, क्या है, देखो मैं भी तुमको कुछ नहीं कर रहा हूँ, और जाओ कुशाल से, परंतु याद रखना ना, आगे पाप नहीं करना है। उसको बोलता पाप की क्षमा, पाप की क्षमा। जब हम उद्धार में आते हैं उसके बाद में पाप करने का लाइसेंस हमें नहीं मिलता है। कई लोगों को मजाक होता है, यीशु मसीह पाप को क्षमा करता है, इसलिए हम यीशु मसीह के नाम में आराधना भी कर पाएंगे और उसके बाद गाली भी देते रहेंगे और अनावश्यक काम करेंगे, पाप करते रहेंगे जानबूझ करके। जो पाप को हमने तिरस्कार कर दिया उसको करते रहेंगे। पाप स्वीकार, एक किसी ऐसे चर्चेस में पाप स्वीकार रखा हुआ है, क्योंकि उसका विश्वासियों को पाप से उनको मुक्ति नहीं मिलता है, वो पाप स्वीकार करते रहता है, वो भी इंसान से, परमेश्वर से नहीं है। तो पाप के स्वीकार करना, पाप की क्षमा करने के लिए केवल यीशु मसीह को ही अधिकार है। अब हमको समझना, इतना तो कम से कम आपको समझ में आया, हम पापी है, हम पाप करते हैं, हम जन्म से लेकर के पाप करते आया है। हमारे पापों का एक बहुत बड़ा लेख है परमेश्वर के सामने, इसका ऋण, उसका क्षमा मिलना ज़रूरी है। हमने सबसे पहले वाक्य में रोमियों को पत्री अध्याय 4:7 में हम लोग पढ़ा था, जिसका पाप की क्षमा हो गया है, जिसका पाप ढांपा गया है, वो धन्य लोग हैं। लोग कुछ चंगाई और छुटकारा के लिए आता है ना, चंगाई और छुटकारा इनके विषय होता है। आर्थिक समस्या, बेटी का पति का शराब पीना, वो पीना, ये पीना, शारीरिक आवश्यकताओं के लिए इन्होंने आता है। तो यीशु मसीह चंगाई को भी परमेश्वर को बाइबल में करता है। अभी तो बहन आकर के हमारे सामने बैठा हुआ है, उनका बच्चा का तबीयत खराब था, उसको चंगाई दिया है, उनका ननद को चंगाई दिया है, परंतु उनको थोड़ी उनके पाप की क्षमा हुआ है। उसी तरह चंगाई तो हो जाता है जल्दी, लेकिन पाप की क्षमा नहीं होता है। पाप की क्षमा होने से उद्धार मिलता है। पाप की क्षमा होने के लिए हम लोग को 2-3 प्रोसेस समझना और उसको करना ज़रूरी है। पहले बात है कि आपको समझना है कि आप पापी हैं, आपने पाप किया हुआ है। कई लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, कई लोग अपने जीवन में ये नहीं बोल सकता है वो लोग अपने जीवन में कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। क्या आपकी इज्जत का सवाल है क्या? आप क्यों नहीं बोल सकते आई एम ए सिनर? मैंने ऐसा अचंबा किया हुआ है। परमेश्वर का दास ब्रदर डीजीएस जनकरन, यीशु बुलाता है जो सेवकाई का लीडर, उसने अपने माइटी मिरेकल क्रूसेड्स में लोगों के चंगाइयों को प्रार्थना करने के पहले कई बार हमने सुना है, उसने प्रार्थना करता है परमेश्वर से। उस समय बोलता है, परमेश्वर मैं और तुम्हारे बीच में कोई भी पाप रह गया है तो मुझ पर दया करे, मेरे पापों को क्षमा करे। और उसने पुकारता है स्टेज में, इतना बड़ा प्रचारक है, हजारों लाखों लोगों को चंगाई दिलाने वाले, वो पुकार करके स्टेज में बोलता है, लॉर्ड आई एम ए सिनर, हैव मर्सी ऑन मी। परमेश्वर मैं एक पापी हूँ, मुझ पर दया करे। पौलुस, परमेश्वर का दास पौलुस ने बोला, मैं पापियों में नंबर 1। पत्रोस ने यीशु मसीह के पास आया तो उसने बोला कि प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मुझसे दूर हो जाओ। और इन सारे परमेश्वर के भक्तों ने अपने पाप को समझ लिया है, वो अपने आप में पाप में बांधा हुआ है। और जब तक आपको इसका
क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगा। यू आर ए सिनर, आप एक पापी है। जब तक आपको इसका, आप तो यीशु मसीह का सामने आकर के ढोल बजा रहा है, गीत गा रहा है, अच्छा लग रहा है चर्च में, आजकल ये सब तो हो ही रहा है, चर्च में अच्छा लगेगा ही, क्योंकि यहाँ तो पवित्रता का काम हो रहा है, या तो गीत आ रहा है, परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का स्तुतिगान हो रहा है, वचन सिखा रहा है, तो तुमको तो अच्छा लगेगा। उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पाप की क्षमा हो गया, है ना। जहाँ जाते हैं फ्रैग्रेंस जो होता है, खुशबू सेंट वाला स्प्रे, जब बड़े बड़े होटल में चले जाएगा, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में चले जाएगा, बड़े बड़े सभाओं में चले जाएगा, उसका अंदर में वो लोग होटल्स में पूरा होटल में क्या बोलता है, ऐसा कुछ भी वो मारता है, स्प्रे, रूम स्प्रे जो बोलता है। हम लोग को पता नहीं, हम लोग को जो मिलता है नकली वाला है, उनके पास इतना टॉप वाला होता है। उसका अंदर में घुसोगे, शादी हो, कोई फंक्शन हो, उस होटल से बाहर निकलेगा तो बगल में खड़े हो जाएगा, हमारे बदन से वो खुशबू बाहर जाता है, क्योंकि उसका फ्रैग्रेंस हमारे ऊपर में आ जाता है। वैसे चर्च में होता है। कई लोग उसका परमेश्वर का अभिषेक, लिंगरिंग अनॉइंटिंग उसको बोलता है। चर्च में आता तो थोड़ा अच्छा वातावरण मिलता है, थोड़ा गीत भरा होता है, कन्फेशन भरा होता है, कुछ वजन भरा होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा फीलिंग मिलता है, फिर चले जाता है। मंडे से फिर सैटरडे तक पाप में रहता है। फिर संडे आ जाता है, आते आते 1-1.5 घंटे के आसपास समय होते होते थोड़ा उनका मन में फिर थोड़ा चेंजेस आना शुरू करता है। फिर 3.5 घंटा बैठता है, उसके बाद में चले जाता है। तो शाम तक थोड़ा अच्छा अनुभव है, फिर मंडे से फिर पाप, फिर सैटरडे तक उसका पाप क्षमा थोड़ी हुआ है। वो तो आज भी उसके पाप में स्ट्रगल में है, थोड़ी उद्धार पाया है। उद्धार वो नहीं होता है। हालेलुया। आपको ये समझना है, इट इज ए पर्सनल मैटर। आपको समझना, फर्स्ट उसका रास्ता यीशु, ऐसे तो बोलते हैं यीशु का नाम ले लो उद्धार मिलेगा। यीशु का नाम काहे के लिए लेता है? जिसका पाप की क्षमा हुआ नहीं, उसको यीशु का नाम लेने से फायदा क्या है? तो यीशु का नाम लेने से आपको उद्धार मिलेगा, लेकिन पाप की क्षमा होने से उद्धार मिलता है। हालेलुया। यीशु का नाम में उद्धार है, परंतु पाप की क्षमा आपको लेना है, तब आप उद्धार पाओगे। हालेलुया। तो देखिए, एक वचन को जस्ट पढ़िए, प्रेरितों के काम 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो। तुम्हारे पापों की क्षमा हो। मन फिराओ और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। कितना स्टेप्स है उसमें। मन फिराना, कहाँ से मन फिराना? अपने पापों से। अपने पापों से मन फिराना, उसके बाद यीशु मसीह के नाम से विश्वास करना। नॉर्मली क्या होता है, यीशु मसीह का नाम में विश्वास करना शुरू करते हैं, परंतु ना मन फिराता है, ना पापों की क्षमा होता है, और बोलने शुरू करते हैं यीशु प्रभु है। थोड़ी उसके जीवन में उद्धार मिलता है, बोलने से थोड़ी होता है। इसमें जो स्टेप है, मन फिराओ और पापों को मान लेने से, और इसमें पापों की क्षमा मिलना ज़रूरी है। इतना करने से, मन फिरा करके यीशु मसीह का नाम पे विश्वास करना है, तब जाकर के पापों की क्षमा तुमको मिलता है। हालेलुया। 2 पॉइंट्स मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। फर्स्ट विषय आपको समझना है, आप पापी मनुष्य हो। पाप क्षमा के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको डिसीजन करना पड़ेगा। यू आर नॉट ए होली पर्सन, यू आर ए सिनर। आपको माँ का कोख में आने का समय से आप पापी हैं। इतना सारा चीज़ आपको सिखाना, समझाने के कारण इसके अंदर से 2 पॉइंट को बाहर निकालना है, इसलिए हमने सिखाया है। भजन संहिता अध्याय 51 उसका 5 वचन को पढ़िए। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यह आपको बिलीव करना पड़ेगा। कई लोगों को ये मानना बहुत मुश्किल है, तू पापी होकर के जन्म लिया है। अरे भाई, तू पापी होकर के जन्म लिया है, तू पाप में जन्म लिया है। तुम्हारा जो बीज था माँ का और पिताजी के द्वारा आया, वो पाप से भरा हुआ, पाप का अधीनता में बांधा हुआ बीज से उत्पन्न हुआ तुम। जैसे एड्स बीमारी जिसको अंदर में पकड़ा हुआ, एड्स बीमार व्यक्ति का
बच्चा पैदा होगा तो उसका अंदर में एड्स रहता है, वैसे ही तुम्हारा भी जिंदगी है। आदम से उत्पन्न होने के कारण तुम पाप में जन्म लेते हो, और इसलिए तुम जब जन्म लेते हो बहुत अच्छा लगता है, मासूम चेहरा है, अच्छा अच्छा कपड़ा बनाएंगे, और बेटा होगा तो बहुत आनंद मनाता है, बेटी होगा तो कई लेटा देगा। तो इस तरह का जो बेटा हो बेटी हो जन्म लेके आते हैं तो इतना खुशी इतना खुशी इतना खुशी। बाइबल बोलते हैं एक पापी का जन्म हुआ है, तुम्हारे लिए प्रिय पुत्र जन्म हुआ है, प्रिय पुत्री जन्म हुआ। बाइबल बोलती है एक पापी का जन्म हुआ है, पाप में एक पापी जन्म लिया है। ठीक है, बेटा है बेटी है, प्यारा है मीठा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक पापी नंबर 1 का जन्म हुआ है। अभी नहीं ना पता चलेगा, जब माँ दूध नहीं देगी तब हाथ पैर मारना शुरू करेगा, गुस्सा आएगा, चिल्लाएगा, रोएगा। उसको चेहरा देख लेना। जिस वक्त बच्चे को माँ दूध नहीं पिलाती है उस समय देख लेना, बच्चा हंसता है, हाँ मम्मी मम्मी ऐसे बोलता है। क्रोध उसका अंदर से बाहर निकलता है, क्रोध, दूध नहीं पिला रही है, कहाँ चला गया। गुस्सा इतना अंदर से बाहर निकलेगा, उस समय तो हाथ पैर ना मार सकता है। थोड़ा 1 साल 2 साल होने दो, तब और नाटक शुरू करेगा। तब देख रहा तो मेरे पीछे एक लड़का उतर गया है जी, उसने देखेगा मेरा छोटा भाई आ गया, अरे ये कहाँ आ गया मेरे क्षेत्र में दुश्मन नया। बाबूजी आएगा तो उसको टॉफी ले आएगा, तो इसको एक तो दे दिया, उसको एक तो दे दिया, और उसके बाद में बाबूजी और माँ को एक एक टॉफ़ी लाया, 4 को टॉफ़ी। चारों आदमी खाने का शुरू करता है तो छोटा वाला लड़का पापा का गोद में बैठ करके चढ़ करके बोलता है कि हमको चाहिए ये भी। तो पापा बोलेगा क्या, ले लो, क्योंकि छोटा लड़का है, दे देता है। अब ये भी बोलेगा मम्मी का हिस्से में पकड़ के, हमको दे दो ये हमको। तो मम्मी क्या बोले, अरे तुमको मिल गया ना। तो इसका दिमाग ऑफ हो जाएगा, फिर चुपके से रहेगा। माँ बाप उधर जाएगा तो माता में एक टक करके मारेगा, उसके बाद में टॉफ़ी खाओगे तुम, दे दो हमको, छीन करके खाना शुरू करेगा, बर्तन छीन लेगा, धकेल देगा, मारपीट करेगा अपने भाई भाई बहन बहन के साथ, दोस्तों के साथ। बर्थडे मनाते हैं पापी का। बच्चा ही जन्म लेकर के बड़े होकर के बड़ा पापी बनता है। तो बाइबल बोलता है पाप में हमारा जन्म होता है। तो आप समझिए, आज तो हम तो बीटेक किया है, हम तो इंजीनियर है तो तुम इंजीनियर पापी है, हम तो डॉक्टर है तो तू डॉक्टर पापी है, हम तो नर्स है तो नर्स पापी है। अरे हम तो इतना पढ़ा आदमी, बहुत बड़ा ऊंचे पद में, हमको तो देखने से लगता है कि हम पापी। देखने से नहीं लिखेगा जी, देखने से नहीं लगेगा पापी, लेकिन अंदर तुम्हारे अंदर पाप रहता है। तुम पाप में मरा हुआ है, तुम पाप के वश में है, तुम पाप के अधिकार में है, तो पाप का गुलाम है, तो पाप का डीएनए में है। तुम पाप कर सकता है और करोगे, और तुम पाप से बाहर निकल नहीं सकता है। पाप का वश में तुमको पाप के लिए शैतान ने सरेंडर करवाया है। तुम नहीं धार्मिकता को कर सकता है, तुम्हारे अंदर भलाई नहीं है। अब ये जो सच्चाई दाऊद को समझ में आया कि मैं माँ का कोख से ही पापी हूँ, तो मैं आपको आज बताने के लिए चाहता हूँ कि फर्स्ट थिंग आपको इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा, ये वचन के अनुसार आप जन्म से ही पापी हैं, मतलब आपका जन्म ही पाप में है। तो ये फर्स्ट विषय है ना। ये आदम का विषय नहीं है, ये आपका विषय है। तो आज याद रखिएगा, फिर हम इसको रिपीट करेंगे। यीशु मसीह से आपको उद्धार पाने के लिए चाहते हैं, तो आपको क्यों उद्धार की ज़रूरत है इसको समझना है। उद्धार आपको क्यों ज़रूरत है, किस बात में ज़रूरत है, किस कारण ज़रूरत है। आपको पाप की क्षमा है तो किस जगह, किस कारण, किसके लिए आपकी पाप की क्षमा ज़रूरत है, इसका विषय में आपको समझना है।
तो फर्स्ट पॉइंट मैं आज आपको बताया हूँ, आपको समझना है आप एक पापी हैं। क्यों आपको यीशु मसीह की ज़रूरत है, इसके विषय में सिखाने के लिए जा रहा है। तो इसलिए वो उस मनुष्य को यीशु ने बोला है कि पुत्र तेरे पाप की क्षमा हुए। तो हमने जन्म से लेकर के, आपने जोड़ दीजिए, जन्म से लेकर के पहले स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, 10th में, 12 में, आज 25 साल हो या 45 साल हो, 60 साल हो, इतना दिन तक आपने जो पापों को कर दिया है उसकी क्षमा का ज़रूरत है। हालेलुया। आपको होलसेल पाप क्षमा का ज़रूरत पड़ेगा। आपने यीशु मसीह को आराम से दिल नहीं लगा पाओगे। जिसका पाप की क्षमा नहीं मिलता है उसको आनंद जीवन नहीं मिलता है। तो पाप की क्षमा मिलने के लिए आपको समझना है आपके कमजोरी, आप एक पापी हैं, और इन पापों को पहले परमेश्वर के सामने आपको मानना पड़ेगा, परमेश्वर तू धर्मी है और मैं पापी हूँ। और दूसरा, आपका पापों को आप मान लेना पड़ेगा, तब उद्धार मिलेगा। हालेलुया। आप कई लोगों को ये थोड़ा दिक्कत देने वाला वचन है, मैं क्या करूँ, इसको नहीं करने से आपको उद्धार नहीं तो डोल बजाते हुए नरक चले जाएगा। पहले यूहन्ना अध्याय 1 उसका 8 से पढ़िए। यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं, अरे मेरे अंदर क्या पाप है। मैंने बहुत सा लोगों का मुंह से सुना, हम लोग क्या पाप करते हैं, हम क्या पाप किया। अरे तुम कोई पाप करने का जरूरत नहीं, तू पापी है, नहीं समझ रहा है। पढ़ा नहीं है 51:5 में, पाप में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारा खून पाप में है, तुम्हारा सोच विचार, तुम्हारी आत्मा और मन पाप के अंदर से जन्म पाया है। तुम पाप करने की जरूरत नहीं है, यू आर ए सिनर, तू एक पापी है। समझ में आ रहा बात? पहले बात, इसको बहुत गहरा चीज है, पहले बात आपको समझना है आप एक पापी है। पाप करे ना करे आप एक पापी है। आप पाप में जन्म लेता है, आप पाप में जन्म लेता है तो नेचुरली आप पाप करेंगे, लेकिन इसको मानने के लिए कई लोग तैयार नहीं है। अब तू इसको नहीं मानोगे तब तो तुम्हारे पाप क्षमा भी नहीं होंगे। यीशु मसीह का तो नाम लेता होगा, परंतु तूने आज तक नहीं अंगीकार किया होगा, यू आर अ सिनर, आप एक पापी है। यहाँ तो चर्च में टेस्टिमनी होता है, हमने शुरू से सुनता है बहुत लोगों का, परंतु किसी ने अपने पापों के प्रति टेस्टिमनी नहीं देता है। प्रभु ने अनुग्रह किया, छुटकारा किया, चटकारा किया बोलता है। मैंने आज तक नहीं सुना है किसी का क्लियर टेस्टिमनी, मेरे जीवन को परिवर्तित किया परमेश्वर ने। आई एम ए सिनर, मैं एक पापी था, यीशु मेरे जीवन में आया है। मैं इसका मतलब जानता हूँ क्योंकि मैंने यीशु को इसी रीति से पाया। और किसी ने नहीं बोला है यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा किया है। मैं फलाना दिन तक मैं एक पापी था, मेरे पाप का बोझ मुझे जीने नहीं दिया है। जिस दिन यीशु मसीह का वचन को मैंने सुना है, यीशु मेरे पापों को क्षमा करेगा, उसको मुझे पता चला है, और उसका वचन मुझसे बात किया और मुझसे कहा मैं एक पापी मनुष्य हूँ और मेरे पापों की क्षमा चाहिए। मैंने अपने पाप को जान लिया है और मैं अपने जीवन को यीशु के हाथ में सरेंडर किया। उसी दिन से मैं अपने पापों से मन फिराया और मैं अपने हृदय में यीशु मसीह को स्वीकार कर दिया है। इस तरह का एक गवाही मैंने सुना नहीं है। आप लोग सब चर्च में आपका तो मुंह खुलता नहीं है, कई लोग तो गवाही देता ही नहीं है। कम से कम कुछ ना कुछ देता है, उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, वो अलग चीज़ है। आप लोग गवाही देने वाला, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ में है, उसके हम टुकरा नहीं रहा है,
परंतु हम दूसरा चीज बता रहे हैं। आप कितना लोग अपने पाप के प्रति परमेश्वर का सामने अपने पापों के प्रति, इसको ये नहीं समझना है कि आपको ड्रामेटिकली इसको बोलना, नाटक रीति में बोलना, नाटक रीति में नहीं, रियल होना है, रियल लाइफ में ही होना है। तो आप यीशु को तभी स्वीकार करेगा। यीशु को, आशीषों को चर्च से आप पा सकता है, परंतु यीशु को नहीं पाएंगे। फिर से मैं बोलता हूँ, परमेश्वर का दास प्रार्थना करने से, आप परमेश्वर के भवन में आने से परमेश्वर को आशीषों को आप पा पाएंगे। उसके लिए मन फिराने की जरूरत नहीं है, परंतु यीशु मसीह के द्वारा आपको स्वर्ग मिलना है, यीशु मसीह के द्वारा आपको उद्धार मिलना है, तब तो आपको पापों की क्षमा का जरूरत है, पापों से मन फिराने की जरूरत है। तभी यीशु आपके हृदय में वास करेंगे। उसी को कहा था उद्धार पाना। हालेलुया। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, पहले बात है कि आपको मानना है मैं एक पापी मनुष्य हूं। दूसरा, आपको ये सत्य पर अटल भरोसा होना है, मेरे अंदर पाप वास करता है, मैं एक पापी मनुष्य हूँ और बचपन से लेकर के आज तक मैंने पाप कर दिया है, अनगिनत है, उसका कोई काउंटिंग नहीं है। यदि आपको ऐसा फील होता है तो फिर इसका इलाज शुरू होना ज़रूरी है। पहले बात है कि आप बीमार हैं, इसको पता चलना। दूसरा बात है बीमार है, इसको पता करने के बाद इसका इलाज शुरू करना है। पहले क्या है? डायग्नोसिस करना। सेकंड क्या है? ट्रीटमेंट देना। हालेलुया। जब डॉक्टर के पास जाओगे, आप बोलेगा हमको सिर दर्द है, पेट में दर्द है, वहाँ पर दर्द है, यहाँ पर दर्द है। डॉक्टर ने बोलेगा ठीक है बैठो। उसने बैठा करके 15 को ब्लड टेस्ट लिख दे देगा, जाओ जा करके लैब में टेस्ट करके आ जाओ। सारे खून जितना है सब खून का जांच करवा देगा, जहाँ से आपको रिलेटेड है उसका जांच करवा देगा। उस समय तक डॉक्टर कोई दवाई नहीं लिखेगा और उसको जब जांच का रिजल्ट लेके आएगा तब जा करके रिजल्ट लेके आने के बाद डॉक्टर बोलेगा अच्छा तुम्हारा प्रॉब्लम यही है जी, चलो तुमको अभी ऑपरेशन कर देता हूँ ऐसे करके ऑपरेशन करे चढ़ा देता है। तो ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आपका बीमारी को समझना है, कौन सा बीमारी है। सेकंड थिंग, जब बीमारी समझने के बाद उसके ऊपर एंटरटेनमेंट मत कीजिए, उसको इलाज करना शुरू कीजिए। तो ये 2 स्टेप पाप क्षमा के लिए होता है। पहले आपको समझना है मैं एक पापी हूँ और जन्म से पापी है और आज तक मैंने पाप किया है और इतना सारे होलसेल में मेरा पाप इकट्ठा करके मैंने रखा हुआ है स्टोर हाउस में। मैंने गाली दिया, मैंने अश्लीलता किया, मैंने व्यभिचार किया, मैंने चोरी किया है, मैंने डकैती किया है, मैंने मर्डर किया है, मैंने वो किया है, मैंने ये किया है। ये जो भी आपने किया हो उन सारे बातों को थोड़ो याद करे। हालेलुया। ये आपने किया है, चर्चा का ताली बजने से मिटता नहीं है। पहले आपको समझना है आपका प्रॉब्लम्स क्या है और उसके बाद में जब आपको इसको पता चलता है उसके बाद में आपको इसको परमेश्वर के सामने चढ़ाना है, मसीह के सामने इसको रखना है। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए। आपको समझना है आप पापी हैं। सेकंड, पाप की क्षमा है। जब पाप की क्षमा के लिए जाने का समय आपको एक चीज़ समझना है, वो क्या है? यीशु मसीह के हाथ में पाप क्षमा का अधिकार है, उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि यीशु आपके पापों की क्षमा कर सकता है। हालेलुया। देखिए, ये जो सब्जेक्ट अभी हम आपको सिखाया है, ये सब्जेक्ट बहुत टेढ़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। जो बच्चा नहाने नहीं चाहते हैं उसको माँ बाप पकड़ करके जबरदस्ती नहाने के लिए ले जाते हैं, कपड़ा खोलता है, पानी डालता है। वैसा ही एक सब्जेक्ट है ये। कोई विश्वासी उसको सुनने नहीं चाहते हैं, बर्दाश्त नहीं करना नहीं चाहते हैं। पाप की क्षमा का सब्जेक्ट में याद रखिएगा, आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा आज ये सब्जेक्ट। जो पाप की क्षमा आपको डाइजेस्ट नहीं करेगा। ये भोजन थोड़ा उल्टा भोजन है, मुझे मालूम है। आप हमको पूछेगा कि काची का सिखा रहा है,
हम तो कोई पाप नहीं करते हैं, हम तो यीशु का साथ में हैं। पाप क्षमा का सब्जेक्ट सिखाने के लिए शुरू करेगा तो मैं तो ABCD में अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में अभी शुरू किया है। अब उसका 1 by 1 कैटेगरीज को अभी शुरू करेगा तो आप तो दिमाग चकरा जाएगा। अरे बाप रे, इतना बड़ा चीज होता है पाप की क्षमा। आराम से बैठ करके यीशु मसीह के सामने बैठते हैं तो समझ लीजिए, पाप की क्षमा के बिना आप प्रभु का नजदीक में नहीं पहुंच जाओगे। पाप की क्षमा के बिना आप यीशु को अनुभव नहीं कर पाओगे। पाप की क्षमा के बिना आप स्वर्ग नहीं पाओगे। पाप की क्षमा के बिना आपका जीवन में उद्धार नहीं, ना शांति है, ना तसल्ली है, ना छुटकारा है। सभी चीज पाप की क्षमा से होता है। जो पश्चाताप करेगा और मन फिराएगा उसी का उद्धार यीशु मसीह देता है। इसलिए ये किसके लिए जरूरत है? पहली बात सारे मनुष्य को जरूरत है। उद्धार की पहले उद्धार पाने के लिए पाप की क्षमा चाहिए। उसके बाद जब उद्धार पाते हैं, हम विश्वासी बन जाते हैं, उसके बाद भी पाप की क्षमा की जरूरत है। इधर तो बैठा हुआ आप बोलेगा हम तो उद्धार पाए हुए, ठीक है, आप उद्धार पाए हुए के लिस्ट में हैं, तो आपको भी पाप की क्षमा की जरूरत है। अगले दिनों में इसको हम बताएंगे, आप अच्छा से नहीं बैठना, ठीक है। जो उद्धार पाया है उसके लिए भी पाप की क्षमा की जरूरत है। आप नहीं समझना है कि यीशु मसीह मेरे साथ है, मैंने तो उद्धार पा लिया, मुझे मन फिराने की जरूरत नहीं है, मुझे पाप की क्षमा की जरूरत नहीं। नहीं नहीं नहीं, यदि आप उद्धार पा भी लिया है, आप एक बार होलसेल में आपको उद्धार को भी परमेश्वर से पा लिया है, लेकिन आपके पाप की क्षमा के बिना आगे गाड़ी नहीं चलेगा। हालेलुया। इसलिए आज सुबह के समय जो उद्धार नहीं पाए हुए उन लोगों के लिए, और जो उद्धार पा करके अंदर में गाड़ी में बैठा हुआ उन लोगों के लिए भी ये वचन इम्पोर्टेंट है। आपसे पवित्र आत्मा बात कर रहा है। पाप करते करते डसन भर के आप स्टोर मत कीजिएगा। जो भी पाप करते हैं परमेश्वर के विरुद्ध, उसी दिन आपकी इलाज होना जरूरी है। अदरवाइज परमेश्वर से आपका रिश्ता नहीं होने वाला है। हालेलुया। प्रार्थना में सबसे श्रेष्ठ प्रार्थना में सबसे पहला का प्रार्थना में सबसे दम वाला प्रार्थना पाप की क्षमा की प्रार्थना होता है। हालेलुया। इस पर आप विश्वास करेंगे तब मसीह में आनंदित रहेंगे। हालेलुया। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं। पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा जितने लोग मुझे अभी सुना है, इन सारे व्यक्तियों को जीवन को आशीष करें। पवित्र आत्मा तू उनके जीवन में 100 गुना फल को लाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। कोई भी वचन नष्ट ना हो जाए, शैतान इनके दिल से ना ले जाए। प्रभु के ऊपर ये मनन चिंतन करने के लिए इनको पवित्र आत्मा का शक्ति दे, ताकि ये सचमुच पाप की क्षमा को पाए, सचमुच यीशु मसीह को उद्धार को पाए, सचमुच ये पवित्र आत्मा से भर जाए। प्रभु आज इनके जीवन में परिवर्तन दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पाप क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। यीशु देता है, आज देता है, इसलिए क्रूस पर रक्त बहाया हो। यीशु देता है, आज देता है, इसलिए क्रूस पर रक्त बहाया हो। यीशु देता है, आज देता है, इसलिए क्रूस पर रक्त बहाया हो। यीशु देता है, आज देता है, इसलिए क्रूस पर रक्त बहाया। हालेलुया।